राम जी, नमस्कार जी। आज हम ये पहुंचे हैं हरियाणा हिसार के गुराना, जहां पर बहुत बड़ी प्रलय की थी बाढ़ ने। और आपने ड्रोन के माध्यम से ये देखा था, ये गांव पूरी तरह से पानी से डूब चुका था। आप इधर भी देख सकते हो, इधर पूरा पानी भरा हुआ था। ये जो आज जमीन पड़ी है, ये जितना भी यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र वगैरह, ये सभी पानी के अंदर पूरे डूबे हुए थे। और ये जो आज समागम, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, इसी के ग्राउंड के अंदर भी सारा पानी भरा हुआ था। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ से निजात पाने के लिए जो सहायता करी थी, उस सहायता से आज ये यहाँ पर जमीन दिख रही है। और उन संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पर ये समागम शुरू हो रहे हैं। तो पीछे ये जो खड़े हुए हैं बुजुर्ग, इनसे जानते हैं। जी ताऊ राम राम। राम राम। ये जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो बाढ़ से यहाँ पर कितना पानी भरा था? खूब भरा था जी, 6-6 फुट पानी, 7-7 फुट भी। और लेकिन और भी बढ़ने की 7-7 फुट भरा था। तो क्या ये स्कूल में भी हर जगह पानी था, ग्राउंड में भी? हाँ जी, ये मतलब तार दिया जी कि ये ड्रेन खोद के ना हम देख के आवा जी। हम मोटर, ये मोटर दे रखी है भगवान जी ने, और देख के आवा जी हम। तो ये संत रामपाल जी ने मोटर दी थी, उससे पानी निकला? हाँ जी, हाँ जी। तो इनका कहना पुराने में और लेकिन सारा गम्मा में दे रखी है जी। हाँ। तो मतलब संत रामपाल जी महाराज ने जो ये कार्य किया है किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, इसके लिए आप क्या संत रामपाल जी महाराज को कहोगे? हम तो भगवान कहा जी, भगवान आ रहे हैं जी, विश्व में भगवान आ रहे हैं एशिया में। तो इनका कहना है चाचा जी का, ताऊ जी का, कि ये संत रामपाल जी महाराज हैं जो एक भगवान आए हुए हैं, और ये एशिया में ही विश्व में भगवान आए हुए हैं। तो और जानकारी लेते हैं हम ग्रामीणों से, यहाँ भी हमारे पास मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम सतवीर सिंह जी, सतवीर सिंह। यहाँ पर जो आज ये खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर पानी कितनी बड़ी मात्रा में था? बहुत ज्यादा, कम से कम छाती भर पानी था, कम से कम 4 फुट 4.5 फुट पानी था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर ये सारा जलमग्न था। आज ये जो खाली पड़ा है, ये किसके कारण पड़ा है? ये संत रामपाल महाराज की दया है। संत रामपाल जी महाराज की दया है। मेरी है भाई, मेरी। 1 मिनट बस, 1 मिनट, 1 सेकंड। पानी था छाती, अरे रोड को ऊपर को भी, गांव के अंदर जा रहा था, बारिश घर लग। ये लगभग कितने दिन में पानी ये डाउन होने लगा था? ये लगभग 1.5 महीना खाली हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज ने जो रात दी है, वो लगभग 1.5 महीने के अंदर इतना बड़ा जो ये मतलब ये कार्य हुआ है कि जिससे पानी आता है। बहुत ज्यादा सहयोग किया जी। और यहाँ पर जो ये समागम हो रहा है ना, जो ये पंडाल में भी पानी था? पानी कम से कम तगड़ी। बताओ, इसमें भी पानी था? इनका कहने का मतलब है हर कमरे में पानी, हॉस्पिटल में पानी, हॉस्पिटल में अंदर पानी, जो इनका दफ्तर है नहीं, हमें सारा पानी था, में पानी था। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने जो ये सहायता प्रदान की है, तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज को आप क्या कहना चाहोगे? हमारे अंदर से दया है इसकी, न्याल कर दिए, न्याल कर दी, बहुत न्याल कर दी, दया है इस महाराज की। और हम आपको यहाँ से कैमरे के माध्यम से दिखाएं, संत रामपाल जी महाराज जी ने मानव शुरू से ही, जब से इस मार्ग पर संत रामपाल जी महाराज आए हैं, तब से मानवों का जो सम्मान किया है, जो आत्माओं के उद्धार के लिए जो काम किया है, और आज वर्तमान में समाज और किसानों की जो सहायता यहाँ पर की है, वो बहुत सराहनीय है। तो आप देख सकते हो कि अब धीरे धीरे पंडाल की तरफ बढ़ते हुए हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का जो स्वरूप है, अब वो मंच की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ संत रामपाल जी महाराज का भव्य स्वागत, और हो भी क्यों ना, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ही समाज के लिए काम करके दिखाया है, जो काम आज विश्व में
में कोई भी गुरु, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं कर पाया। आप देख सकते संतराम पालजी महाराज का ये स्वरूप आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हो, कैमरे के माध्यम से देख सकते हो। संतराम पालजी महाराज के जो ये महान कार्य हैं, उन महान कार्यों से आज संतराम पालजी महाराज का ये स्वरूप, आज जो ये सम्मान है, अद्भुत सम्मान है, और ये सम्मान विशेष सम्मान है। ये सम्मान पगड़ी से जो नवाजा जाएगा संतराम पालजी महाराज को, ये आज तक ये सम्मान लगभग किसी को नहीं मिला है। ये संतराम पालजी महाराज पहले ऐसे संत महात्मा इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं जिनको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संतराम पालजी महाराज आज विश्व में एक विश्व चैंपियन, विश्व विजेता संत के रूप में पृथ्वी पर अवतरित आए हैं। परमात्मा कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज आज इस धरा पर कलयुग में सतयुग का निर्माण करने के लिए मौजूद है। और आप देख सक रहे हो किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को यहाँ पर सम्मान और स्वागत किया जा रहा है। ऐसा दृश्य पहले हमने कभी नहीं देखा था। आज वर्तमान में जो यहाँ दृश्य दिख रहा है ये एक अद्भुत है। यहाँ जो ग्रामीण किसान वर्ग जो है, जबरदस्त स्वागत यहाँ पर, ऐसा स्वागत शायद ही है इस हिंदुस्तान में किसी को खापंचों के द्वारा मिला हुआ हो। हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं पूरा विशाल जयकारे के साथ जय घोष गूंज रहा है यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के जयकारों से गूंज रहा है पूरा पूरी तरह, मतलब कह नहीं सकते जिसका यहाँ पर इतना जन समूह है, इतना जन समूह यहाँ पर है कि जिसका मैं कुछ बखान नहीं कर सकता हूँ। और एक जत्था जो यहाँ पर जा रहा है, ये मंच की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हो। ये ऐसा स्वागत जयकारों के साथ, विशाल जयकारे के साथ आप देख रहे हो किस तरीके से भव्य स्वागत हो रहा है संत रामपाल जी महाराज का। किसान रक्षक सम्मान समारोह पुराना जिला हिसार हरियाणा मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। 9 नवंबर 2025 का ये वो दिन है, ये यादगार इतिहास में लिखे जाएंगे ये पल। ये पल इतिहास में लिखे जाएंगे, स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये जो कहते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे कार्य महापुरुष होते हैं जो कभी अदृश्य नहीं होते, वो पृथ्वी पर आ जाते हैं। विशाल जय घोष के साथ आप देखिए सम्मान समारोह भगवान की जिस तरीके से आप जयकारों के साथ जबरदस्त स्वागत हो रहा है। इस स्वागत में जबरदस्त तस्वीरें देख सकते हो यहाँ से किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को यहाँ सम्मान मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं आज ऐसे संत को एक जगह नहीं सर्व समाज के बीच में होना चाहिए। ऐसे संत रामपाल जी महाराज विश्व में पहले मानव रक्षक बने हैं, इसका मैं कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं और धीरे धीरे हम पंडाल के अंदर प्रवेश हो रहे हैं।
एक विशाल जनसमूह के साथ आप देख भी रहे हो कितना बड़ा जनसमूह यहाँ मौजूद है। यहाँ ये वो दृश्य है जो आज तक नेशनल मीडिया दिखाने में अपना मुंह छुपाती है, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये विश्व के कोने कोने में सारा कुछ पहुंच चुका है। ये हमारा जो लाइव समागम जो दिख रहे हैं, हम आपको कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं, एक क्या कहेंगे इसके लिए आप? प्रधान लगाए तो माइक जगह नहीं, अभी जगह नहीं आ मेरे घर मुंह पर के चला पड़ता है। आज गुराना के जो सरपंच है तो आप देख सकते हो यहाँ पर सम्मान समारोह है जो ये जबरदस्त नजारा है। ये देखिएगा सतगुरु रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर के किस प्रकार सर्वचार्य मोरा का पंचायत पुनिया का बिहार का सरपंच बरवाला के द्वारा ये देखिएगा जबरदस्त सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरीके से बैनर लगाए गए हैं आप देख सकते हो। कलयुग में सत्योग का आगाज, सर्व जातीय नौगामा पूरा खाप पंचायत पुनिया खाप भाड़ खाप तथा सरपंच एसोसिएशन बरवाला द्वारा ये किसान रक्षक सम्मान समारोह का मंच है। और कुछ ये संत रामपाल जी महाराज का जो स्वरूप है मंच के ऊपर आ चुका है, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हो मेरी बाईं तरफ। जिसको पिछले 1-1.5 महीने में जो यहाँ बाढ़ ने कहर बरसाया था, उस कहर को आज लगभग संत रामपाल जी महाराज ने 95% खत्म कर दिया है। और किसानों की वो उम्मीद फिर जग गई है। किसानों की जो गेहूं की जो फसल है वो यहाँ पर बोई जाएगी, जबकि किसानों ने ये उम्मीद पूरी तरफ से छोड़ दी थी कि हमारा ये फसल तो गई, लेकिन अगली फसल कैसे होगी उसको साकार किया है संत रामपाल जी महाराज ने। और आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे मंगलाचरण शुरू हुआ तो यहाँ का जो शोरगुल है वो कैसे पूर्ण रूप से शांत हो गया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या शांति जैसा माहौल बन चुका है। मंगलाचरण यहाँ संपन्न हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद संत रामपाल जी महाराज को सभी भगत जन केसर और भी जितने भी हैं महाराज जी का यहाँ पे लेट के दंडवत प्रणाम किया। यहाँ पे बार है और फिर तो ये पंडाल में आकर के बैठ जाए। आप देख सकते हो शांति जो सत्संग है वो बहुत श्रद्धा भाव के साथ में हम यहाँ पे सुनेंगे, तो जयकारे लगाए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ की व्यवस्था से लेके और सभी कुछ भी अद्भुत है। सर्व जातीय लोग पूरा खाप प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो भी आप देख सकते हो यहाँ पर कितने बड़ा जन समूह है। आप यहाँ भी देख सकते हो यहाँ का जो जन समूह हम आपको दिखाने वाले हैं इस पंडाल के अंदर कितना बड़ा जन समूह है जो इस समागम को, इस प्रोग्राम को देखने के लिए सभी खाप तहसीलों से यहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ पर देखिए आप भाइयों से लेके माताएं बहनें भक्ति मार्ग में कहते हैं, सत्संग प्रवचनों से कोई भी पीछे नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर सभी आत्मा को जो सम्मान दिया है, जो एक लेवल में एक सूत्र में बांधा है,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने धर्म जाति मजहब की सभी बेड़ियों को तोड़कर उनको भी आज आप सुनिए, आज एक समाज को महाराज का जयकारा लगाते हुए एक सूत्र में बांध दिया है। याद करते हुए, उनके जिन कल्याणकारी कार्यों को देखते हुए, उनको याद करते हुए जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मीडिया के साथियों से भी निवेदन है कि शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को कवर करें और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, ये भी आप अच्छे से सुनिश्चित करें। अभी कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। सच्चाई तो अभ्यंग शुरू हो चुका है। एलईडी पे आप देख सकते हो। एलईडी के माध्यम से आप देख सकते हो यहाँ पर सारा ये जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया। संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी को हिसार के पुराना गांव से किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 24 ग्राम पंचायतें के प्रधान संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कितनी भारी भरकम भीड़ जो किसानों की यहाँ पर पहुँची है। संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर ये सम्मान दिया गया है। ये हर गुरानावासी को गौरवान्वित होना चाहिए कि ये वीडियो आपकी कम से कम 18 देशों में जाना है। भारत में नहीं, 18 देश कम से कम जो लाइक ना गुराना काम भी कोई, ये भी गुरु दिया की एक माया है। तो पंडित और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जी हाँ, हम आप देख रहे हैं मंच के ऊपर पुण्य खाप पंचायत के प्रतिनिधि संत रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत ये नजारा है। संत रामपाल जी पुनिया महाराज खाप को पंचायत के जो सदस्य हैं वो अब संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, रामपाल जी महाराज के आगमन को रखा गया। ऐसा हमें लगता है गुरुओं का आना, इसलिए इन्हें अपने गांव का नाम भी पुराना के नाम से जाना है। पुराना है। यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं उनका कहना है कि पुराना नाम क्यों था कि यहाँ पे गुरुओं का आना, यहाँ पे इसलिए पुराना नाम पड़ा है। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरों से बना करते हैं। इतिहास घास के तिनकों से नहीं फौलादी तीरों से बना करते हैं। इतिहास नकली गुरुओं और नकली बाबाओं से नहीं, संत श्रोमणी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जैसे गुरुओं से भगवान से बना करते हैं। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। चेयरमैन है भाई समुद्रपुरा, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि है, वो भी जो है यहाँ पे मान सम्मान का सूचक हरियाणा प्रदेश का नहीं हिंदुस्तान का पगड़ी वो स्वरूप के सामने उनको मान सम्मान के तौर पे देने का काम कर रहे हैं। बहुत अलौकिक और भव्य नजारा हम सब के लिए। तमाम ग्राम पंचायत चाहे ब्याणाखेड़ा की बात करूँ, खेदड़, मतोड़ा, डाट, पंगाल, गुराड़ा, हरपुरा, बहनी, बादशाहपुर, ज्ञानपुरा, सरसोत, ये तमाम पंचायतें उनके प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पे सम्मान देने के लिए पहुंचे। जितने भी खाप पंचायतों ने और इन गणमान्य व्यक्तियों ने संत रामपाल जी महाराज को जो सम्मानित किया है, इन सभी ने अपने अपने स्तर पर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जिस तरीके से दिल खोलकर मानव समाज के उत्थान का कार्य किया है, किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उसी को देखते हुए आज ये तस्वीर हमारे सामने है। और इसी कड़ी में सरपंच एसोसिएशन बरवाला के द्वारा संत रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। जी हाँ, कल धनाना की पवित्र धरती पर संत रामपाल जी महाराज को धनाना रतन के नाम से सम्मानित किया गया था, और आज गुराना की धरती पर संत रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक सम्मान के साथ सम्मानित किया जा रहा है। और इसी के साथ संजना सात रोड, ये देखिएगा नेहरा खाप से, जिन्होंने काफी हद तक
अपने जन कल्याणकारी कार्य समाज में किए हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने के लिए मंच पर आई हैं। हमारे बीच में बैठे हैं, वो भी आए और बिहान खाप की तरफ से जो है वो भी सम्मान करने का काम करे। माननीय सरपंच सरसोद नरेश कुमार जी बिहान खाप की तरफ से जो है आप भी आए और उनके स्वरूप के सामने, महाराज जी के स्वरूप के सामने उनको सम्मानित करने का काम करें। और बिल्कुल मान सम्मान की प्रक्रिया, चाहे सरपंच एसोसिएशन की बात है, चाहे बुरा खाप के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे उनकी बात है, चाहे बिहान खाप की बात है, पुनिया खाप की बात है, वो सरदारी हमारे बीच में। और सरसोद नरेश जी तो है, हाँ जी, सरसोद बिहान खाप की तरफ से जो है महाराज जी के स्वरूप के सामने उनको सम्मानित कर रहे हैं। बड़ा भव्य नजारा, तमाम खापों का, सभी प्रतिनिधियों का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सरसोद के हमारी ग्राम पंचायत सम्मान दे रहे हैं, ज्ञानपुरा के सरपंच मान सम्मान दे रहे, बहनी बादशाहपुर के सरपंच हमारे मान सम्मान दे रहे हैं, सरसोद के सरपंच मान सम्मान दे रहे हैं। गांव सापड़ा ज्ञानपुरा के माननीय हमारे सरपंच साहब जो है वो सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है मान सम्मान की इस प्रक्रिया में भाई नगर पालिका खेड़ी सांपड़ा भी आ जाए, वर्धमान पाइप फैक्ट्री भी आ जाए, खेदड़ से हमारे ग्राम पंचायत जो है वो मान सम्मान दे रहे हैं। और अनूप सरपंच साहब डाड से हमारे माननीय सरपंच अनूप बेनीवाल जी सरपंच डाड, वो भी मान सम्मान जो है गुरुजी ग्राम पंचायत खेड़ी सांपड़ा, ग्राम पंचायत खेड़ी सांपड़ा, वो भी मान सम्मान जो है यहाँ पे दे रहे हैं। वर्धमान पाइप फैक्ट्री, वो भी मान सम्मान। इसी कड़ी में अब सोनू जिला परिषद के चेयरमैन, उनसे अभी अनुरोध है कि वो गुरु जी के बारे में, परमात्मा जी के बारे में अपना संबोधन करेंगे सम्मान समारोह में। सोनू जी जिला परिषद, आप भी आ जाए भाई जी, आप भी जो है सम्मान देने का काम करें। जिन्होंने सम्मानित कर लिया है वो आराम से बैठ जाए। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई सोनू सिहाग डाटा जी आए और अपनी तरफ से यहाँ पे 2 शब्द रखें। सोनू सिहाग डाटा जी। सत साहेब, आज गुराना तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज किसान रक्षक सम्मान समारोह का जो आयोजन किया गया है, उसमें आए सभी साध संगत, किसान, मजदूर और सभी युवा साथी, मातर शक्ति, सबका मैं गुराना की पावन धरा पे स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये गांव मेरा गुराना से अगला मेरा डाटा गांव, हमारा कड़िया, जहाँ बस स्टैंड पर जाओगे हंसी है या और भी है, डाटा और गुराना इकट्ठा है बोलिया जावे। तो सभी साथ संगत का, सभी रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का मैं मेरे गांव गुराना की पावन धरा पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी ग्रामीणों की तरफ से भी स्वागत है, अभिनंदन है। संत रामपाल महाराज जी ने जो इस आपदा में मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से जो भी किसानों को पाइपलाइन और गरीब को अन्न और जिसके ऊपर सर के ऊपर छत नहीं, उसके ऊपर निःशुल्क छत, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य के प्रति जो भी कैंप लगाए, सभी महाराज जी के अनुयायियों को मेरी तरफ से, सारी जिला परिषद की तरफ से और हमारे गांव गुराना की तरफ से हम उसी इस कार्य को बहुत सराहनीय मानते हैं और हम महाराज जी के अनुयायियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में मेरे किसान भाइयों का और गरीबों के सिर पर छत दी है, और जिसके घर पर अन्न नहीं है वह अन्न पहुँचाया है। क्योंकि सबकी सर्व समाज, सर्व भाईचारा और सबकी एक ही राय होती है कि भाई आपदा की घड़ी में एक आदमी के दो आदमी बनन हो रहे थे, और उसी उम्मीद पे, उसी शक्ति के साथ, उसी सेवा भाव के साथ महाराज जी की मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट ने जो भी ये सराहनीय कार्य किया है, जो हमारी मदद की है, इन गांव की, हमारे रोगी गांव के भी खाप के यहीं आते हैं गांव, चाहे डाटा हो, चाहे कानपुर हो, चाहे सिंदड़ हो। अब नौगामा नई पंचायत बनी है, नौगामा की तरफ से, बुरा खाप की तरफ से और पुनिया खाप की तरफ से, और हमारे पंचायत की एक कड़ी होती है सरपंच एसोसिएशन, उसकी तरफ से मैं महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं और सारी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया है। सच साहेब। सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा के प्रधान शमशेर शेरू जी और प्रबुद्ध समाज से आए और 1 मिनट के अंदर अपना जो है महाराज के सम्मान में 2 शब्द कहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज भगवान की आवाज देखो, आवाज सतगुरु रामपाल महाराज जी के चरणों में शीश झुकाते आज गाँव गुराड़ा की पावन धरा पर दूर दराज से सभी साथ संगत व सभी सरपंच एसोसिएशन के सरपंच पदाधिकारी व सोनू शेख डाटा चेयरमैन, हमारी बहन संजना सातरोड, सभी का यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और इस जो ये बारिश का मौसम में जो किसानों पर एक आपदा आई थी, इस आपदा में गुरुजी ने जो किसानों की मदद करी है वो बहुत सराहनीय कदम है। हमने बहुत सुना था, बहुत से गुरु देखे हैं इस देश में, ऐसा गुरु पहली बार देखा है जो कभी लोग कहते थे सभी लेने के, नहीं, ये गुरु देने का है, आशीर्वाद भी देता है और आपदा में मदद भी करता है। हम भी उस दिन से हमने मन में ठान ली थी भाई गुरु तो गुरु ही है, तो हम तो सभी से यही प्रार्थना है और कहते हैं कि भाई गुरु जी ने जो सराहनीय कदम किया है ये बहुत ही लायक कदम है, और ऐसे गुरु जी से आप भी आगे भी नम्र निवेदन करते रहे। जब भी कोई किसान मजदूर या किसी पर कोई आपदा है उसके लिए ऐसा ही सराहनीय कदम उठाते रहे। इस काम के लिए बरवाड़ा एसोसिएशन, सरपंच एसोसिएशन हमेशा गुरु जी के लिए सदा आभारी रहेगी। कभी भी एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी, सारी एसोसिएशन, सरपंच एसोसिएशन गुरु जी के चरणों में नमन करती रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार पंगाड़ की जो ग्राम पंचायत है वो भी सम्मानित कर दे जी। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती संजना सातरोड जी आए और महाराज जी के सम्मान में अपनी तरफ से जो है 2 शब्द कहें। श्रीमती संजना सातरोड जी। पाल जी महाराज जी की जय हो। इधर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी माताओं को, बहनों को, छोटे बच्चों को, मंच पे उपस्थित अपने गुरु जी के, जिनकी वजह से आज हम ये मानवता का उत्सव मना पा रहे हैं। उनकी शिक्षा सिर्फ प्रवचनों तक सीमित नहीं है, उन्होंने जो काम करे हैं, जो कर्म करे हैं, वो हमें बताता है कि भगवान क्या है। मैं इधर उपस्थित सबसे पूछती हूँ, कौन है भगवान, कौन है परमात्मा? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक रोशनी की किरण दिखती है, वो भगवान है। जब कठिनाई में कुछ समझ नहीं आता, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वहां पर जो हमें रास्ता दिखाए, वो रोशनी की किरण दिखाए, वो भगवान है। अभी जो बाढ़ के कारण हमारे इतने किसान भाइयों के सारी फसलें, घर, छतें, इतना नुकसान हुआ कि वो इतने निराश हो गए थे, उन्हें पता नहीं था इससे आगे कैसे बढ़े। तब इतिहास गवाह है, जब भी मानवता पे कठिनाई आई है तो एक परमात्मा, एक मसीहा, एक महापुरुष आगे आया है और उन्होंने रास्ता दिखाया है। उन्होंने सिर्फ उपकरणों से, पाइपों से, मोटरों से किसानों की सेवा या किसानों की रक्षा या किसानों
की मदद नहीं करी, उन्होंने मदद करी आत्मबल से। उन्होंने मदद करी वो रोशनी की किरण दिखा के, वो एक इकलौता दरवाजा खोल के, वो आखिरी उम्मीद बन के। तो उस परम पिता परमात्मा जो हमारे गुरु जी हैं, उनके लिए जो आज हम इधर उपस्थित हैं, हम दिल से उनको ये सम्मान देना चाहते हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लें। जो और भी जो लीडर्स हैं वो इनसे प्रेरणा लें। अगर हम सब इतनी भारी तादाद में एक ही मानवता की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे तो फिर समाज में कोई कठिनाई नहीं रह जाएगी। मीडिया के साथियों से भी निवेदन है, कृपया नीचे आकर के इस पूरे प्रोग्राम को कवर करें। जितने भी मीडिया के साथी मंच पर हैं उनसे निवेदन है कि मंच से नीचे आकर के इस पूरे प्रोग्राम को कवर करें। और अभी भाई अभिमन्यु जी जो वक्ता अभी बोलने वाले हैं जी राहुल जी, अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे ग्राम पंचायत खेतड़ से श्री सुभाष जी आए और 1 मिनट में, क्योंकि वक्ता है जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा ध्यान रखें। 1 मिनट के अंदर महाराज जी का आप अपने शब्दों में सम्मान दें। श्री सुभाष जी खेतड़। संत साहेब, आज का जो ये किसान रक्षक समारोह यहाँ गुराना की पावन धरती पर हो रहा है, रुपया हुआ है। सरपंच साहब का मन पूरा विचलित था, मतलब पूरे गांव में व्यवस्था फैल रही थी। आज आप जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर 5 फुट पानी भरा हुआ था इस ग्राउंड के अंदर, और पूरे गांव की फसल डूब चुकी थी और गांव में पानी घुस रहा था, जिससे मकानों में भी नुकसान हुआ है हमारे। तो कमेटी के सदस्यों ने रामपाल महाराज जी से अपील करी, वे स्त्रियां हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर बाढ़ आई हुई है और सरपंच साहब ने रिक्वेस्ट भेजी है तो उसका कोई ना कोई समाधान करना चाहिए। तो महाराज जी ने एक आदेश पे अगले दिन सुबह ही इतने पाइप, इतनी मोटर भेज दी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते सपना में भी। भाई महाराज जी ने एकदम से हमारी बात सुनी और उन्होंने उसके ऊपर गौर किया। सत साहेब, साथियों, जो आज का ये कार्यक्रम है ना, ये अकेला इस बात का परिचायक नहीं है कि संत जी ने किसानों की मदद की है। इस मंच से आज अनेक संदेश जा रहे हैं। अब समय का अभाव में मुख्य बातें करूंगा और बातें भी वो होंगी जो काम की होंगी। साथियों, जो आज का दौर है, आज के दौर में वेस्टर्न जो कल्चर है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो हमारे समाज के अंदर इतनी ज्यादा घुल मिल गई है, उसकी वजह से जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो संस्कार है, वो खतरे में पड़ गए हैं। अब बात ये हो रही है कि संत जी ने फसलें बचा दी, संत जी ने किसान बचा दिए, वो तो बचाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। संत जी क्या क्या बचा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, उन चीजों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। एक संकट आ गया है खापों के सामने और हमारी तमाम जो संस्कृति उसके सामने, कि बच्चे ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे हमारी सभ्यता और संस्कृति संकट में पड़ रही है। आप समझ रहे हो मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं? बिना माँ बाप की मर्जी के शादी चलो कर ली जाती कई बार, लेकिन आप शादियों का, पत्रकार बिरादरी भी यहाँ खड़ी है, आप एक रिकॉर्ड उठाकर देखिए वो शादियां कितनी सफल होती हैं। जब हम गांव बयाना खेड़ा के लिए मदद की गुहार लेकर जा रहे थे तो हमारी रास्ते में बात हो रही थी जी कि हमें जरूरत है 4-5 मोटरों की। मान लिया अगर संत जी हमें 2 मोटर भी देते हैं तो हम काम चला लेंगे। हम ये बात करते जा रहे थे, बार्गेनिंग होती है। हम सरकार के पास भी जाते हैं तो सरकार भी ये कहती कि देखिए संसाधन कम है, 4 मोटरों की जरूरत, आप 2 से काम चला लो। इस प्रकार की बार्गेनिंग होती क्योंकि संसाधन कम है। तो हम भी जिक्र करते हुए जा रहे हैं, शास्त्री जी सुनने की बात है। तो जाकर ये बैठे हैं, बलजीत जी बैठे हैं, अन्य लोग बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैं सबके नाम नहीं जानता, मैं बलजीत जी का नाम जानता हूं। हमने इनसे गुहार लगाई, रिक्वेस्ट की कि देखिए ऐसे गांव पर संकट है, किसानी पर संकट है और सभी प्राणियों पर संकट, आप मदद कीजिए। इन्होंने कहा कि आप लिख दीजिए, सरपंच का जो लेटर हेड उस पर लिख दीजिए आप क्या चाहते हैं। हमारे हाथ कांप रहे थे क्योंकि हम ज्यादा सामान मांग रहे थे। हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा पैसे का सामान, हाथ इसलिए कांप रहे थे कि बहुत ज्यादा पैसे का सामान है। हमने लिख दिया कि 4 मोटर चाहिए, इतने 1000 फीट पाइप चाहिए, इतनी केबल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए।
और उसके बाद इन्होंने कहा जी ठीक है, हम वकीलों के माध्यम से संत जी को प्रार्थना पत्र आपका भेज रहे हैं। ठीक है, तब भी हमें शंका थी कि प्रार्थना पत्र में ये आएगा कि आप 2 मोटर से काम चला लो। हम बरवाड़ा से निकले नहीं थे, मुश्किल से आधा किलोमीटर निकले थे, तभी फोन आया हमारे पास टीम से, कहा जी आप वापिस आ जाओ। हमारे को यूं था वो वापिस बुला रहे, यूं कहेंगे एक बार सामान दोबारा से लिख दो जी, ज्यादा लिख दिया आपने। हम गए, माँ जी बताओ, बोले जी वो आपकी अरदास मंजूर हो गई है। तो हमारा तो सामान की ललत थी नहीं, बस कितना के भी लगा। माँ जी के सामान है? बोला सारा ही, बस सारा ही जी। बोला सारा ही। आपने कहा था कि जब गेहूं की फसल बीज जाए हम आपके पास फोटो भेजेंगे जो हमारी बिजाई होने लग रही है, और ये बिजाई आपकी फसल होने लग रही है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अन्नपूर्णा अभियान क्या कितने को करके लाखों करोड़ों आदमियों की है ना जो जिंदगी बचाई है। इतना पानी चढ़ा हुआ, किसी ने पाइप दिया कि सरकार कोई आकर नहीं है देखा वो क्या हो रहा है, लेकिन इन्होंने इतना करा गुरुजियों ने। हम तो धन्य है कि हमारे गांव, हम इनके गांव में पैदा हुए हैं। ये हम तो इस बड़ी की खुशी है कि हम उनके गांव में पैदा हुए हैं। एक थोड़ी सी मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, गुरुजियों पे ध्यान लाकर सुने थोड़ी। जी भगवान जी की जय हो। रामपाल महाराज पैदा हुए बनकर न अवतारी, गान धनाना धन्य हो गया जय बोले से थारी। सतलोक आश्रम में सारे जने देखो तुम जाके, देसी घी का चले भंडारा देख लियो रखा के, सारे कष्ट दूर हो जाए गुरु के दर्शन पाके। सारे बोलो सच्चा है दोनों हाथ उठा के, जो सच्चा जलता नाम ले उसकी कट जाए सब बीमारी। गान धनाना धन्य हो गया जय बोले से थारी। 24 घंटे खुला रहा गुरु जी का भंडारा, किसी चीज की कमी नहीं, चाहे देश मिलो सारा। जिंदगी प्रसाद लिया उसके हो गए पंवारा, गुरु जियों के दर्शन खातिर भीड़ लगेगा निभारा। कोई भी मान ले लो क्या ही होता है कुंवारी, गान धनाना धन्य हो गया जय बोले से थारी। गुरु जियों के नाम लेने में लाकर दिला पाई, जिसने संधि सतगुरु की उसकी होगी सफल कमाई। सारे चलो सत्संग के मान सुन लो मेरे भाई, जो भी सत्संग सुन पहनते मिले सबकी राई। मोह माया तो मुक्ति मिल जा नर होता है नारी, गाम धनाना धन्य हो गया जय बोले से थारी। दादा अभ्य पिता नंदराम इनके खास धनाना गाम, बहुत घनी धन माया लादी बना का उड़ा धाम। जो सच्चा बनते चाहे उसके बिगड़े बन जा काम, सारे जग में रोशन होगा गुरु जियों का नाम। गुरु सिंह ने करी कविताई मीठी लागो चाहे खारी, गाम धनाना धन्य हो गया जय बोले से थारी। सच्चा है सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई बात सुनो, एक जयकारा बुलवाएंगे बस गुरु जिया गांव की आवाज आनी चाहिए। इतनी पब्लिक बैठी उनको भी पता लगे भाई गांव में क्या हो रहा है। संत रामपाल महाराज की जय हो। संत रामपाल महाराज की जय हो। धर्मात्मा ने दुआ मिला रहे, हर पापी ने हाय मिले, घने तेज ने सबर मिला रहे, मंद बुद्धि ने राय मिले। हर घर के में कन्या हो और हर घर के में गाय मिले, पासोर में गुरु रे दादा समझाने में मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में। अंतिम में आज के हमारे इस कार्यक्रम में अंतिम वक्ता के तौर पे मैं अनुरोध करूंगा राज सिंह कंडेला जी आए और अपने शब्दों में जो है महाराज जी का मान सम्मान करें। श्री राज सिंह कंडेला जी। और जी भगवान जी की जय हो। आप सभी को राम राम सत्साही। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जन कल्याण के कार्यों को देखते हुए मैंने कोशिश की है कि उनका गुणगान कर सकूं। उनका गुणगान पूरा करना किसी के बस की बात नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं एक गाने के द्वारा उनका गुणगान करूं। आशा है आप ध्यान से सुने। मेरा हिंदुस्तान जगाने रे एक संत जमी पे आया,
पूरा जहान जगाने रे एक संत जमी पे आया, मेरा हिंदुस्तान बचाने रे एक संत जमी पे आया, पूरा जहान बचाने रे एक संत जमी पे आया। गरीब घरा में राहत पहुंचाई, राशन वस्त्र और दवाई, गरीब घरा में राहत पहुंचाई, राशन वस्त्र और दवाई, लोगों की जान बचाने रे एक संत जमी पे आया, लोगों की जान बचाने रे एक संत जमी पे आया, मेरा हिंदुस्तान बचाने रे एक संत जमी पे आया। गरीबा के घर बनवाने लागे, भाग बेचारे बेघरा के जागे, गरीबा के घर बनवाने लागे, भाग बेचारे बेघरा के जागे, उजड़े घर बार बसाने रे एक संत जमी पे आया, उजड़े घर बार बसाने रे एक संत जमी पे आया, मेरा हिंदुस्तान बचाने रे एक संत जमी पे आया। बाढ़ में डूबे पंजाब हरियाणा, यूपी दिल्ली राजस्थान, बाढ़ में डूबे पंजाब हरियाणा, यूपी दिल्ली राजस्थान, खेत का पानी सुखाने रे एक संत जमी पे आया, खेत का पानी सुखाने रे एक संत जमी पे आया, मेरा हिंदुस्तान बचाने रे एक संत जमी पे आया। संत रामपाल से यहाँ नहाते, किसान बेचारे रो रो मर जाते, संत रामपाल से यहाँ नहाते, किसान बेचारे रो रो मर जाते, खेत खलिहान बचाने रे एक संत जमी पे आया, खेत खलिहान बचाने रे एक संत जमी पे आया, मेरा हिंदुस्तान बचाने रे एक संत जमी पे आया। एक फसल खत्म हुई ना आगे की बिजाई, सरकारी मदद पूरी ना ठाई, एक फसल खत्म हुई ना आगे की बिजाई, सरकारी मदद पूरी ना ठाई, सूती सरकार जगाने रे एक संत जमी पे आया, सूती सरकार जगाने रे एक संत जमी पे आया, मेरा हिंदुस्तान बचाने रे एक संत जमी पे आया। सरकारी महकमे रे अफसर गिर गए, बिन रिश्वत कोई काम न करते, सरकारी महकमे अफसर गिर गए, बिन रिश्वत कोई काम न करते,
भ्रष्टाचार मिटाने रे एक संत जमी पे आया, भ्रष्टाचार मिटाने रे एक संत जमी पे आया। दहेज नशा विकार छुड़ावे, दे के ज्ञान भक्ति फैलावे। दहेज नशा विकार छुड़ावे, दे के ज्ञान भक्ति फैलावे। कैसे मिले भगवान बतावे रे एक संत जमी पे आया। कैसे मिले भगवान बतावे रे एक संत जमी पे आया। मेरा हिंदुस्तान बचाने रे एक संत जमी पे आया। सारे आडंबर छुड़वावे, भक्ति करा सतलोक ले जावे। सारे आडंबर छुड़वावे, भक्ति करा सतलोक ले जावे। काल का बंद छुड़वाने रे एक संत जमी पे आया। काल का बंद छुड़वाने रे एक संत जमी पे आया। राज सिंह कंडेला क्यों चिंता करता, धरती पे हारा सृष्टि करता। राज सिंह कंडेला क्यों चिंता करता, धरती पे हारा सृष्टि करता। संत रामपाल के गाम धनाने रे भगवान उतर के आया। संत रामपाल के गाम धनाने रे भगवान उतर के आया। मेरा हिंदुस्तान बचाने रे एक संत जमी पे आया। पूरा जहान बचाने रे एक संत जमी पे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखिए कितना आज का हमारा ये भव्य प्रोग्राम महाराज जी ने जो पिछले दिनों बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जो अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, उनके सम्मान में लाखों करोड़ों रुपए का अनुदान सहायता धनराशि देकर के कृतार्थ करने का काम किया। किसानों के मसीहा बनकर के आए, तो उनके सम्मान में किसान रक्षक सम्मान समारोह आज का हमारा जो कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। और महाराज ने जो ऐतिहासिक काम करे हैं वो भी अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं, स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। और एक बात मैं बता दूं, सारी चीजें बट जाऊंगी लेकिन इतिहास कभी नहीं बटेगा। कहा भी गया है, धरती को बांट दिया आकाश नहीं बट पाएगा, बांट दिया भूगोल को मगर इतिहास कभी नहीं बट पाएगा। भूमि बटे पानी बटे मगर दिल कभी नहीं बटता है। साध बटे साधना बटे मगर सिद्धि कभी नहीं बटती है। फूल बटे बाग बटे खुशबू कभी नहीं बटती है। रोटी बट जाती है ग्रास कभी नहीं बट पाएगा। और बांट दिया भूगोल को मगर इतिहास कभी नहीं बट पाएगा, इतिहास कभी नहीं बट पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए मैं गांव के जो मुखिया, हिंदुस्तान की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पंचायत होती है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के मुखिया होया करें सरपंच, क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। और रामअवतार सरपंच जी, चाहे गरीब किसान कमेरे मजदूर की आवाज को बुलंद करने की बात है, बेसहारा लोगों को सहारा देने की बात है, हमेशा मुखर होकर के अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय गांव के सरपंच श्री रामअवतार जी आए और अपने शब्दों में इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने का काम करें। श्री रामअवतार जी। मेरे गांव गुराना में दिव्य स्वरूप में सदगुरु रामपाल जी आए, मेरे गांव की धरती को धन्य किया। सबसे पहले तो इनके चरणों में सत सत नमन।
और जितने भी भक्तजन आए आज के कार्यक्रम में, उन्होंने अपने शुद्ध चरणों से मेरे गांव की धरा को शुद्ध किया। उन सभी का भी मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस बात का मैं और मेरा गांव पूरा ऋणी रहेगा कि एक संत के कारण मेरा गांव का नाम आज दुनिया में रोशन हुआ है। और मैं आपको एक बार फिर विश्वास दिलाना चाहता हूँ आज के मंच के माध्यम से सभी भक्तजनों को और गुरुजियों को, मेरे गांव की जब भी जरूरत पड़ेगी मेरा गांव गुरुजी के चरण कमलों में हमेशा के लिए तैयार रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। और किसानों और ग्रामीणों की तरफ से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी का। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जितने भी भक्तजन आए हैं सभी प्रसाद लेके जरूर जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। किसान का हाँ, वो किसान ग्रामीण बैठे हैं वो भी लेके जाओ सारे। सभी से अनुरोध है, जितने भी आज इस कार्यक्रम में आए हैं सभी से अनुरोध है कि वो प्रसाद लेके जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। बोल सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो, और सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु। सभी ग्रामीणों से, सभी किसानों से अनुरोध है कि वो प्रसाद लेके जाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा जो होता है वो कहीं भी बैठा हो, चाहे वो जेल में हो, चाहे रेल में हो, चाहे झुग्गी में हो, चाहे झोपड़ी में हो, चाहे जगत में हो, चाहे महल में हो, उसकी सामर्थ्यता ही उसका प्रमाण करती है कि वो आम है या भगवान है। तो इसी के साथ ये जो यहाँ का प्रोग्राम था पुराना गांव हिसार का संपन्न हुआ है। और देख ले बड़ी जनसंख्या के साथ ये संपन्न हो रहा है। ऐसे ही बड़े बड़े प्रोग्राम समागमों से हम आपको अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराते रहेंगे। हमारे इस चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।